नमस्कार। वैदिक वास्तुशास्त्र की इस सीरीज में आपका स्वागत है। ये हमारा तीसरा लेक्चर है इस बारे में। पिछले दो टॉपिक में हमने ये समझ लिया कि वास्तुशास्त्र का बैकग्राउंड क्या होता है और किसी तरीके से हम एक पूरे देश को या पूरे वर्ल्ड मैप को वास्तु के हिसाब से देख सकते हैं। मैंने उसमें कुछ एग्जाम्पल दिए थे। मैंने इंडिया का एक एग्जाम्पल दिया था कि वेस्ट का डायरेक्शन जो होता है प्रॉफिट एंड गेन्स का होता है। तो इंडिया का जो वेस्ट जोन है वो गुजरात और मुंबई में पड़ता है, और गुजरात और मुंबई में मैक्सिमम इंडस्ट्रीज है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। वहाँ पे ग्रोथ बहुत ज्यादा दिखाई देती है। बॉलीवुड वहाँ पे है। हॉलीवुड के बाद अगर कुछ फेमस है तो वो बॉलीवुड है। उसके बाद में, लेकिन मैंने बताया था कि बॉलीवुड में आने वाले स्टार्स जो आते हैं वो NNW से आते हैं, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से आते हैं। उसका रीजन वो अट्रैक्शन की डायरेक्शन है। तो उसी तरीके से एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि उस दिन मैं भूल गया था देना, कि वर्ल्ड का भी जो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट है, आप वर्ल्ड मैप को अपने सामने रखेंगे और उसमें अब आप जोन देखोगे तो वो पेरिस है। और वो पेरिस ऐसा ऐसी चीज है कि दुनिया के सारे कपल्स वो वहां पे जाना चाहते हैं हनीमून के लिए, बिकॉज इट इज अ डायरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन। सो इसके लिए भी ये सब बहुत वास्ट रिलेट होता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक इंडिया का कुछ साइंस है और सिर्फ भारत में ही अप्लाई हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं पे भी किसी भी कंडीशन में मैंने पिछले 24 साल में जहां जहां कोशिश करी है, वहां वहां पे ये सारे नियम सटीक लागू होते हैं। तो मैं भी चाहूंगा कि आप भी इन सारे नियमों को थोड़ा समझ ले, ये किस तरीके से काम करते हैं। और एक इसमें एक बहुत बेसिक सी चीज है जो समझना बहुत जरूरी है, जो आज की ही तिथि है। इसलिए मैं उस पर डायरेक्ट आता हूँ, उस टॉपिक पे मैं आपको शेयर करता हूँ। आज की तिथि है चतुर्थी। एक मिनट है, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। एक मिनट। हाँ, मैं आपको शेयर करता हूँ। शायद आपको अब दिखाई दे रही हो। आई होप आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई भी एक दो जन वो चैट में लिख के भेज देना कि आपको दिखाई दे। यहाँ पे एक हिंदू कैलेंडर नाम का एक एप्लीकेशन है जो हमें डाउनलोड करना है, सब लोग को, क्योंकि ये आपको हमेशा काम में आने वाला है। इस हिंदू कैलेंडर के ऐप का लिंक मैं ग्रुप में भेज दूंगा, या तो वो कैसे दिखता है उसका फोटो मैं इसके बाद शेयर कर दूँ। अब देखिए, आज का अगर आप देखोगे तो आज की डेट है 20 अगस्त 23। और ये उज्जैन का बेसिकली टाइम दिया हुआ है। तो इसमें हमने हमको 20 या 25 मिनट इसको आगे कर लेना है हमारे लिए, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आज की तिथि जो सबसे पहला क्या लिखा है, देखो यहाँ पे आज की तिथि लिखी है। तो तिथि क्या है? चतुर्थी। तो अभी आप लिख लेना, 4, 9, 14, 4, 9, 14। मराठीत 4, 9 आणि 14 ह्या ज्या तिथी असतात, चतुर्थी म्हणजे चौथी तिथी, प्रतिपदा म्हणजे पहिली, द्वितीया म्हणजे दूसरी, तृतीया म्हणजे तीसरी, चतुर्थी का मतलब होता है चौथी तिथि। चार उसके बाद आएगी जब 9, और उसके बाद जब भी आएगी 14, ये जब भी दिखाई देगा, वास्तु से रिलेटेड कोई भी काम अवॉइड करना है। लिख लो, ध्यान से समझ लेना इस बात। वास्तु से रिलेटेड अगर क्या क्या अवॉइड करना है, अगर हमें वास्तु का कोई कोई हमने मकान या जमीन हमने खरीदनी है, हमें बुक करना है और उसका टोकन देना है, तो टोकन हमें 4, 9, 14 को नहीं देना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम किसी चीज को, हमारे घर को रिनोवेट करने जा रहे हैं, रिनोवेशन, उसका पहला दिन, उस वो जो कारीगर आएंगे पहले दिन और काम शुरू करेंगे, भले कारपेंट्री का हो, भले सिविल का हो, भले कोई भी काम हो, पीओपी हो, भले चाहे जो भी काम हो, वास्तु का काम शुरू करना है। और उसका पहला दिन अगर 4, 9, 14 इनमें से कोई तिथि आ रही है, आप कैलेंडर में भी देख सकते हैं, लेकिन कैलेंडर में उसके समाप्ति का समय नहीं होता, तो हमें उस दिन नहीं करना। अब ये ऐप से क्या फायदा हो जाएगा, इस ऐप में आपको सामने दिखाई देगा, तिथि के सामने लिखा है चतुर्थी ग्रीन कलर में, चतुर्थी के सामने लिखा है 24.21.24। इसका सीधा सीधा मतलब होता है 24 बजकर 21 मिनट पर, मतलब आज रात को, ठीक है, रविवार के रात को 12 बज के 21 मिनट पर। अभी हम जब जबकि महाराष्ट्र से देख रहे हैं तो हम उसको और ऐड करेंगे। तो उस टाइम पे चतुर्थी खत्म हो रही है, ये खत्म होने का टाइम,
इसको कलाक मिनट बोलते हैं ज्योतिष की लैंग्वेज में। हम आगे ज्योतिष भी सीखने वाले हैं, तो इस चीज को बोलते हैं कलाक मिनट। कलाक मतलब ये 24 जो कलाक है ये होता है घंटा, और इसी को मतलब आवर, इसी को उन लोग ने क्लॉक बना दिया। कलाक को ब्रिटिशों ने क्लॉक बनाया, और हम होरा बोलते हैं हर एक घंटे को, उसको वेस्टर्न कंट्रीज में HOUR आवर बनाया गया। HORA होरा को HOUR, एक होरा भी 1 घंटे का होता है और एक आवर भी 1 घंटे का होता है। तो ये सारी चीजें जो है ये कहीं ना कहीं संस्कृत से ओरिजिनेट हुई है। जैसे हम बोलते हैं मातृ पितृ, मदर फादर, राइट। तो इसी तरीके से संस्कृत से सब ओरिजिन है। अब हम टॉपिक पे आते हैं वापस। तो कभी भी आप देखोगे कैलेंडर में, अभी आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, अगर आपको कहीं पे कोई भी चीज की शुरुआत करनी है, सिर्फ शुरुआत, चलता हुआ काम नहीं रोकना है। अगर कोई कल आया था इलेक्ट्रिशियन, कल उसने कुछ चीजें लाके रखी आपके घर में, बराबर, आपको घर का काम करना है, और उसने कुछ चीजें लाके रख दी, और उसने थोड़ा बहुत उसको बोलना काम शुरू करके निकल जाना, 5 मिनट का भी भले काम करके निकल जाना, तो वो आज आके काम कर सकता है। चालू काम, रनिंग काम हमको नहीं रोकना है। लेकिन अगर हमें टोकन देना है तो उस व्यवहार का जन्म है, उस व्यवहार की एक शुरुआत है। अगर हमें इंटीरियर करवाना है तो वो एक पूरी व्यवस्था की एक शुरुआत है। तो हमें कोई भी शुरुआत, कोई भी चीज, इनफैक्ट कोई भी चीज की 4, 9, 14 तिथि को नहीं करनी होती है, जो कि आज उसमें से एक तिथि है। अब ऐसा क्यों, ये भी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको आगे चल के सब काम में आने वाला है। क्योंकि तिथियों के 5 प्रकार होते हैं। आपको पता है कि 15 दिन बाद अमावस्या आती है, फिर 15 दिन बाद पूर्णिमा आती है, और इस तरीके से 1 महीना कंप्लीट हो जाता है, बराबर। तो वो जो पांच पांच 15 दिन बाद अमावस्या आती है, वो जो 15 दिन होते हैं, वो 15 दिन के 5 5 दिन के 3 सेट होते हैं। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। आराम से लिख ले, मैं आपको आपको भी लिख के देता हूं। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको? कोई भी एक जन टाइप करके बता दे। ये बहुत काम में आने वाला है आज का कोर्स आपको। दिख रहा है सबको? जो मोबाइल पे देख रहे हो स्क्रीनशॉट निकाल लेना। कोई भी तिथियों के ये 5 है, जैसे भी पहली तिथि होगी जो प्रतिपदा होगी वो नंदा है, बराबर। फिर दूसरी तिथि होगी वो भद्रा है, द्वितीया जिसको बोलते हैं। तीसरी जो होगी वो जया है। चौथी जो होगी, जैसे आज है चौथी, वो रिक्ता है। पांचवी जो होगी वो पूर्णा है। ठीक है। अब नंदा का मतलब क्या होता है? नंदा का मतलब होता है, आपने देखा होगा मराठी में जब शादी होती तो बोलते हैं नांदा सौख्य भरे, बराबर। वो वाला नांदा नहीं है ये। नंदा मतलब एक नांदी जिसको बोलते हैं। नांदी उन लोग को पता है जो जो कोकण में दशावतार होता है, या जो पारंपरिक चीजों को जानते हैं, जो पहले जमाने में जिस तरीके से नाट्य होते थे, उस नाट्य में जो शुरुआत में जो गाया जाता था, गणपति की आराधना होती थी, उसको नांदी कहते हैं, बराबर है। जैसे कि एक मूवी में दिखाया गया था, कौन सा वो मूवी था, सुबोध भावे का, बहुत अच्छा मूवी था, उसमें वो नांदी दिखाई है। नाटक के शुरुआत में जो होती है, मतलब तो उसको कहते हैं नांदी। तो नांदी का इन शॉर्ट मतलब होता है शुरुआत, किसी भी चीज की शुरुआत। और उस चीज की शुरुआत के लिए जैसे तिथियों की शुरुआत एक प्रतिपदा से हुई, तो वो नांदी मतलब नंदा। अब नंदा बहुत ही अच्छी तिथि है अगर आपको कोई भी चीज की शुरुआत करनी है। पहले जमाने में ऐसा होता था कि अगर किसी को, बच्चे को पढ़ाना है, तो क्या करते थे, या तो प्रतिपदा को, या तो अश्विनी नक्षत्र, मतलब 27 नक्षत्रों का जो प्रथम है अश्विनी, उस नक्षत्र को उस बच्चे को स्कूल में लेके जाते थे। उस बच्चे को स्कूल में लेके जाते थे, और स्कूल में ले जाके उसको खाली स्कूल दिखा के आ जाते थे। बाद में कोई भी तिथि पे शुरुआत हो जाए फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक नांदी मतलब एक शुरुआत, नंदा मतलब अच्छी शुरुआत होने के लिए अगर कुछ जरूरी है,
तो वो नंदा तिथि है, बराबर। तो अगर आपको कुछ भी चीज का अच्छा काम की शुरुआत करनी है, ना जस्ट वास्तु, वास्तु में तो यह है बहुत रिलेटेड है, लेकिन कोई भी चीज का अगर आपको किसी को टोकन देना है, कोई चीज का व्यवहार करना है, अगर कोई चीज शुरू करनी है बातचीत, तो आपको नंदा अच्छी है। दूसरा है भद्रा, दूसरी तिथि है भद्रा। अब भद्रा का मतलब क्या होता है, हम दो चीजें जानते हैं, एक होता है भद्र मतलब बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव, और एक होता है अभद्र मतलब बहुत ही निगेटिव, बहुत ही मतलब वाहियात। समझ रहे हैं आप बात को? तो भद्रा का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि बहुत ही अच्छी, बहुत ही पवित्र और बहुत ही सुगम या बहुत ही अच्छी चीज। तो भद्रा का मतलब होता है कि हम कोई भी अच्छी चीज को, किसी भी पवित्र चीज को, किसी भी अच्छे मन से करने वाली चीज को अगर शुरू करना है तो भद्रा तिथि को कर सकते हैं। तो भद्रा तिथि कौन सी आएगी? एक तो 2 नंबर पे आएगी वो, और फिर 7 नंबर पे आएगी। क्यों? 1 से 5 पे ये तिथि है, फिर छठवीं तिथि फिर नंदा, सातवीं फिर भद्रा, आठवीं फिर जया, नौवीं फिर रिक्ता, और 10वीं फिर पूर्णा। इसलिए मैंने 9, 4, 9, 14 का, बराबर है। आप समझ रहे बात? तो इस तरीके से भद्रा मतलब बहुत ही भद्र, अच्छा, अच्छा चीज। अब तीसरी है जया। जया का सीधा सीधा वर्ड से मीनिंग आपको पता चल रहा है। अगर आपको किसी भी चीज में विजय मिलनी है, अगर जय चाहिए आपको, जय मतलब विजय, बराबर, जय चाहिए आपको किसी चीज पे, तो आपको जया तिथि पे उस चीज की शुरुआत को करना होगा, बराबर। अब मैं आता हूँ चौथी, जो आज की तिथि। आज की तिथि है रिक्ता। आज की तिथि में कोई आप अच्छा काम भी करने जाओगे तो हो सकता है आपको उतना प्रतिशत ना मिले। उसकी वजह यह है कि आज की तिथि खुद रिक्त है, खुद वो तिथि कह रही है मैं खुद रिक्त हूं। हम अगर किसी के पास जाते हैं और कोई चीज की मदद मांगते हैं, अगर हमने किसी से कोई नॉलेज मांगा कि जरा प्लीज बताइए कि मेरा ये साल का इनकम टैक्स इतना भरने को आ रहा है, तो क्या सच में मुझे इतना भरना चाहिए? तो पर्सन खुद रिक्त है इस नॉलेज से, खुद वंचित है इस नॉलेज से, तो कहां से आपको ज्ञान देगा? अगर आपने किसी से पैसे मांग लिए, अगर उसके पास ही वो रिक्त है, उसका उसका वॉलेट, उसका अकाउंट रिक्त है, रिक्त का मतलब नहीं है उसके पास, तो वो कहां से देगा? तो ये तिथि खुद, आज की तिथि खुद रिक्त है, तो तिथि सक्षम नहीं है आपको कुछ देने में। उसके बाद पांचवी तिथि आती है, पांचवी आती है पूर्णा। मतलब आज अगर चतुर्दशी चौथी तिथि है, तो कल कौन सी होगी? कल 21 तारीख को पूर्ण तिथि होगी। अब पूर्ण का सीधा सीधा मतलब क्या होता है? आप अगर बोलते हो ना, अब ये पर्सन को अच्छा एजुकेशन हो गया, उसके बाद में इसको बहुत अच्छी जगह पे जॉब लग गया, बहुत अच्छा जॉब लग गया, उसको बहुत अच्छा करियर कर रहा है, अच्छा शादी नहीं हो रही थी, अब शादी भी हो गई बहुत अच्छी तरीके से, और उसको बच्चे भी हो गए, अब हम कहते हैं इसकी लाइफ हो गई पूर्ण। तो इसी तरीके से हर पांचवी तिथि, 5, 10, 15, हर पांचवी तिथि पूर्ण होती, ठीक है ना? तो कोई भी चीज को अगर शुरू करने के लिए नंदा, पवित्र चीज के लिए भद्रा, अगर किसी चीज में विजय प्राप्त करना है, अगर आप चाहते हो कि आप किसी से डिबेट में जीत जाओ, अगर आप चाहते हो आप किसी चीज को, सामने वाले को कन्विंस करना है, आपको आपका प्रोडक्ट बेचना है, आपको जया तिथि का आधार लेना पड़ेगा, तीसरी तिथि का आधार लेना पड़ेगा। और फिर जया कब आएगी हम देखते हैं। देखो, एक पहली प्रतिपदा नंदा, 2 हो गई भद्रा, 3 जया, 4 रिक्ता, 5 हो गई पूर्णा। फिर हम देखेंगे छठवीं आ गई फिर नंदा, बराबर। उसके बाद ये सातवीं आ गई फिर भद्रा। आप लिख रहे हैं मेरे ख्याल से? अगर लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाद में वीडियो देख के नोट्स जरूर बना लेना, ये लाइफ में आपको कोई नहीं बताएगा ये चीज। उसके बाद में आठवीं जो आएगी फिर जया, नौवीं जैसे कि मैंने वर्ज्य बोला है वो रिक्ता, वो वर्ज्य है हर चीज के लिए। उसके बाद 10वीं आएगी फिर पूर्णा। फिर हम देखेंगे नंदा फिर कब आ रही है, एकादशी। अब अगर देखोगे एकादशी का कितना महत्व है, हर महीने की जो एकादशी होती है, उस समय हम कहते हैं कि जहां तक हो सके नॉनवेज का भक्षण नहीं करना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, सात्विक रहना चाहिए। तो एकादशी का अनन्य साधारण महत्व हमारे पुराणों में हमारे पुरखों ने भी बताया है। तो उसके बाद क्योंकि वो नंदा है, तो हमें, नंदा मतलब नांदी, शुरू, तो हमें कोई भी चीज की शुरुआत कुछ निगेटिव से नहीं करना है, इसलिए उस दिन सात्विक रहने को कहा है, ना कि सिर्फ सात्विक खाने को कहा है। इस बात को थोड़ा आप समझ लें। उसके बाद फिर से भद्रा कब आएगी? तो द्वादशी फिर से भद्रा आ जाएगी, इसको द्वादशी कहते हैं। मैं सारे तिथियों का प्रोनाउंसिएशन आपको अभी बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद जो आएगी त्रयोदशी वो जया है, बराबर। उसके बाद जो रिक्ता है फिर 14, मैंने बोला 4,
9, 14, इनको हमेशा कभी भी भूलना मत। और इसके बाद आएगी 15। 15 का मतलब होता है या तो वो होगी पूर्णिमा या होगी अमावस्या। ठीक है, समझ रहे बात को आप? अब मैं इसको थोड़ा सा रिक्ता को हम कर देंगे रेड। ठीक है, अभी आप देखना ये कैसे दिखा, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो अगर आप मोबाइल पे देख रहे हो तो। ठीक है, उसको सेव करके रखना आप। तो नंदा तिथि का मैं अभी बताता हूँ। प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी, इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। ठीक है, ये चीज आपको आगे भी काम में आएगी जब मैं आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़ाऊंगा। तो प्रतिपदा, 6 मतलब षष्ठी, 11 का मतलब है एकादशी, भद्रा द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी, जया होती है तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी, रिक्ता होती है चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, पूर्णा होती है पंचमी, दशमी और 15 मतलब पूर्णिमा या अमावस्या। इस तरीके से हम इन चीजों को देखते हैं। अभी मान लो लोग बोलेंगे अरे आपको तो न्यूमरोलॉजी का भी अच्छा नॉलेज है, क्योंकि आप लोग ने सबने सीरीज करी है ना मेरी, और वीडियोस भी है ना आपके पास। एक मिनट। हाँ, हाँ, तो फिर लोग बोलेंगे अच्छा एक बात बताओ, मुझे किसी चीज का टोकन देना है, या मुझे घर मुझे पसंद आ गया तो मुझे बातचीत करनी है, फाइनल में कब करूं? तो आप सीधा सीधा अपने नोट्स में देख के बताओगे, या तो अभी आपके आसपास आने वाले 2-4 दिनों में या तो प्रतिपदा है, कोई भी प्रतिपदा हो, कोई भी षष्ठी है, 6वीं तिथि है, या कोई भी एकादशी है, तो उनको बोलो बिंदास जाओ और उस दिन आप वो करके आ जाओ। अगर आपके आजू बाजू कोई बोलता है कि मुझे कुछ घर में ऐसे हवन या पूजन या वाचन रखना है कि लोग आएंगे, भगवान का स्मरण करेंगे या कुछ करेंगे, धार्मिक कोई भी चीज करनी है, तो आप उसको भद्रा तिथि का द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, इन तिथियों का चयन करने के लिए बोलेंगे। चयन का सीधा सीधा मतलब इतना ही होता है कि उस तिथि को यूटिलाइज करें, मतलब उस दिन अपने घर में कोई भी धार्मिक कार्य या कोई भी अच्छा काम आप रख सकते हैं। जैसे बोलेंगे एक रिश्ता आया है हमारे बेटे के लिए, तो लड़की वाले या हमें देखने जाना है लड़की वालों के यहाँ, हम किस दिन जाए? तो आप भद्रा तिथि बोलेंगे, ना कि जया तिथि। आप समझ रहे बात को? भद्रा क्यों बोल रहा हूं मैं? भद्र मतलब वो अच्छा काम करने जा रहे हैं, बेटे के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। तो अगर वो कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं जो सिर्फ अच्छा है, सिर्फ अच्छा है, सात्विक है, उसमें कोई व्यवहार नहीं है, बराबर, उसमें कोई वो करने नहीं जा रहे, कोई प्रॉफिट कमाने नहीं जा रहे, तो हम भद्रा तिथि ही बोलेंगे उनको। क्योंकि भद्रा तिथि क्या करेगी? भद्र मतलब अच्छा अगर होगा, वो लड़के के लिए अच्छा होगा, तो वो चीज हो जाएगी। ठीक है ना? उसके बाद जय। अगर कोई पूछता है कि मेरा बिजनेस अच्छा नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं बिजनेस करने के लिए, तो उसको बोलो जहां तक हो सके कैलेंडर में कोई भी काल निर्णय हो, निर्णय सागर हो, महालक्ष्मी कैलेंडर है, या मैं अभी ऐप आपको देने वाला हूं, उनको बोले ये ऐप डाउनलोड कर लो या कैलेंडर पे देख लो। तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी जिस दिन आती है, अपने प्रोडक्ट को भरपूर प्रमोट करो, अपने स्टेटस में रखो, लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, फेसबुक पे उसकी ऐड करो, उसको चाहे जितना प्रमोट करो, चाहे जितना ट्विटर करो, तुमको जो समझ में आता है। पेपर में ऐड देनी है, कोई पूछता है आपको, मेरा व्यवसाय है, मुझे पेपर में ऐड देनी, मैं कब दूं? तो उसको तो जय चाहिए ना, उसको चाहिए कि सामने वाला उसकी तरफ आकर्षित हो और सामने वाला उसका प्रोडक्ट खरीद ले। तो उसके लिए क्या चीज की जरूरत है? उसको जय मिलने की जरूरत है। और जय कब मिलेगा? जब वो तृतीया, जो वो अष्टमी, जब वो त्रयोदशी पे उस चीज को प्रमोट करेगा। अब देखिए वास्तु के साथ साथ हम कितनी सारी चीजें सीख रहे हैं, और हमारे साथ साथ हम अपने आजू बाजू वालों के भी हेल्प करें। अब उसके बाद में कोई बोलता है कि अरे कल मुझे जाना है, बस मैं काम में गाड़ी मिल रही है सेकंड हैंड में, बहुत अच्छा मॉडल है, बस मैं तो छोड़ना नहीं चाहता, मैं तो बस ले रहा हूँ गाड़ी। अगर कल चतुर्थी है, ये देखिए रिक्ता में देखिए क्या लिखा है, चतुर्थी है, 9 मतलब नवमी है, 14 मतलब चतुर्दशी है, बिल्कुल मत जाओ, उसको बोलो बिल्कुल नहीं जाना। अगर जाओगे तो वो डील में शायद आप फंस सकते, वो चीज आपकी खत्म हो जाएगी। या तो आज टोकन दे दो, फिर भले कल जाके पैसे देके गाड़ी लेके आ जाओ, कोई प्रॉब्लम। आज भले टोकन दे दो, आज तृतीय है तो आज दे दो, चतुर्थी को मत दे। टोकन हो गया, या समझो कोई कोई गाड़ी बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, समझो उसको 1 लाख में, 50,000 में कोई गाड़ी मिल रही है, तो वो 50,000 डायरेक्ट ही लेके जाने वाला है, तो भी वो चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी को ना जाए। आप बार बार इस वीडियो को देखना,
कोई भी गलती मत करना, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना। अगर टोकन पहले दिया गया है और वो तिथि अच्छी थी तो आज गाड़ी लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज बकाया पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी ने ऑलरेडी घर बुक किया है, आज चतुर्थी है, नहीं नहीं, वो सर ने तो बोला था चतुर्थी को तो पेमेंट ही नहीं करना होता है। बिल्कुल मैंने ऐसे नहीं बोला। आज मैंने ये नहीं बोला है कि चतुर्थी है, नवमी है, चतुर्दशी है, रिक्ता तिथि है तो घर के दरवाजे बंद करके बैठ जाओ, कुछ मत करो काम। बिल्कुल नहीं, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं बोला। मैं तो सीरीज भी ले रहा हूँ ना। आज चतुर्थी है, सीरीज में ले रहा हूँ ना, तो मैंने भी बंद कर दी होती सीरीज। ऐसे ऐसे मीनिंग मत निकालना। इस चीज को जरा गहराई से समझ लेना कि कोई भी चीज की शुरुआत या किसी भी चीज का जन्म, कोई भी आपको बोलते हैं सिजेरियन करना है, आज करूं क्या, तो उसको बोलो जहां तक हो सके कल। कोई भी चीज को शुरू करने के लिए ये 3 तिथियां सक्षम नहीं है कि आपको सपोर्ट करे। हो सकता है वो नक्षत्र सपोर्ट कर जाए, पर उसमें हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत डीप अध्ययन की बात है और हमें वो करना ही है आगे चल के। तो सिर्फ तिथियों को समझना है। तो उसके बाद में पूर्णा, कोई अगर पर्सन बोलता है कि मैं घर का पोजीशन कब लूं, अब देखिए मैंने एग्जांपल दिया था, एक लड़का था, उसका एजुकेशन हो गया, फिर उसको अच्छा जॉब लग गया, फिर उसकी शादी हो गई, फिर उसको बच्चे भी हो गए, वो सेटल हो गया, उसको पूर्णा तिथि कहते हैं। तो कोई अगर पर्सन बोलता है मेरा व्यवहार पूर्ण हो गया है, मेरी गाड़ी का खरीद का व्यवहार पूर्ण हो गया है, मेरे वास्तु के खरीदने का व्यवहार पूर्ण हो गया है, मैं पोजीशन कब लूं, मैं चाबी कब लूं, अवश्य आपको पूर्णा तिथि के लिए उसको चयन करने के लिए बोलना है। पूर्णा तिथि को जाके चाबी ले लो, चाहे वो पंचमी हो। 5 मतलब पंचमी, 10 का मतलब होता है दशमी, और 15 का मतलब होता है अमावस्या या पूर्णिमा। अभी आप कहोगे कि ऐसे कैसे आप अमावस्या को पूर्णा तिथि कह रहे हो। तो देखिए अमावस्या के अपने अपने इंपॉर्टेंस है। अब उस पर बात करने जाऊंगा तो 1 घंटे का और एक बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। लेकिन जबकि हमने डिसाइड किया हमें लंबे लंबे वीडियो नहीं बनाने, ताकि लोग देख सके, क्योंकि हमारा पेशेंस हमें परमिट नहीं करता कि पौना घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा एक ही चीज को देखते रहे। और उसकी वजह भी है, आज का लाइफस्टाइल है। जैसे कि पहले हम मूवीज देखते थे, बाद में अभी मूवी एक्सप्लेन देखते हैं, फिर अभी तो रील्स देखते हैं, फिर शॉर्ट्स देखते हैं, तो खाली 1 मिनट के आगे हमारा वो पेशेंस टिकता नहीं है। तो अभी थोड़ा सा हमारा वो हो गया है। टीवी के बाद में जब मोबाइल आया, मोबाइल के बाद में यूट्यूब आया, उसके बाद में शॉर्ट्स आए, तो अभी थोड़ा थोड़ा करके हमारा जो जो पेशेंस है वो कम होते जा रहा है। तो इसलिए मैं अमावस्या पे आज बात नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, अमावस्या गलत तिथि नहीं है। भले आप धार्मिक काम मत करो उस चीज पे, लेकिन अगर आप देखोगे साउथ इंडिया में अमावस्या को अनन्य साधारण महत्व है। अमावस्या को साउथ इंडिया में व्यवहार होते हैं, अच्छे अच्छे व्यवहार होते हैं, वो लोग उसको गलत नहीं मानते। अच्छा, अगर अमावस्या गलत होती तो हमारी दिवाली अमावस्या पे क्यों आती है? अगर इतनी ही गलत है अमावस्या, हमारे साल का सबसे बड़ा त्योहार, सबसे बड़ा, जो 5-5 दिन चलता है, और न जाने उसके आगे पीछे देव दिवाली और पता नहीं क्या क्या चलता है, तो 1-1 महीना, 20-20 दिन हम जिस त्योहार को करते हैं, उसका मेन त्योहार जो लक्ष्मी का पूजन, वही अमावस्या को कैसे आ गया फिर? तो ये पूर्ण तिथि है, बिल्कुल बिना संदेह। आप अमावस्या या पूर्णिमा के दिन, अगर आपको मन में कुछ भी है, तो आप वो बाजू में रख के व्यवहार कर सकते हैं, उस चीज को घर में ला सकते हैं। तो तिथियों के बारे में समझना बहुत जरूरी था। इसलिए मैं चाहता था कि आपको ये तिथियों का ठीक से ज्ञान मिले। अब पता नहीं मैं उसमें कितना सक्सेसफुल रहा, आप प्लीज फीडबैक देके मुझे बताना अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो बेसिक इतना ही है कि पहली पहली प्रतिपदा से 5वीं तक नंदा, भद्रा, रिक्ता, जया, रिक्ता, पूर्णा, इस तरीके से 5 हो जाती है। फिर अगेन सीरियल वाइज वो रिपीट होती है, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से होती है। फिर उसके बाद फिर रिपीट होता है, उसके अगला दिन होता है एकादशी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। इस तरह से फिर नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, इस तरीके से रिपीट होते रहते। तो 5-5 दिनों के बेसिकली 3 सेट, एक आपके प्रतिपदा से अमावस्या तक हो जाते हैं, फिर 3 सेट अमावस्या से, मतलब उसके बाद के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से पूर्णिमा तक हो जाते हैं। इस तरीके से 6 बार, 6 बार आपका 6 सेट आपके महीने में आते हैं। तो आपके पास बहुत सारे मुहूर्त है अच्छा काम करने के लिए, बराबर, सिर्फ एक रिक्ता तिथि को छोड़ के। अच्छा, रिक्ता तिथि को भी मैंने फिर से बता रहा हूँ, एंड ऑफ द वीडियो आपको बता रहा हूँ, रिक्ता तिथि को घर द्वार बार बंद करके अंदर नहीं बैठ जाना है। कर्म को
अवॉइड करने के लिए कोई शास्त्र नहीं कहता है। अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो वो गलत है। कर्म करते ही रहना चाहिए। सिर्फ कौन से दिन कौन सा कर्म करना चाहिए, इस समझ को ही कहते हैं ज्योतिष का विज्ञान। ठीक है, तो वास्तु की सीरीज में हम बने रहेंगे। इसी तरह से हम और भी नॉलेज लेते रहेंगे। आज मैं चाहता था कि ये नंदा से पूर्णा तक की तिथि कंप्लीट करके एक आध डायरेक्शन का एट्रीब्यूट आपके साथ कवर करूं, पर टाइम नहीं परमिट कर रहा है। तो हम अगले लेक्चर में फिर से ईस्ट डायरेक्शन, अभी हमने लास्ट देखा है नॉर्थ डायरेक्शन, अब हम देखेंगे अगले लेक्चर में ईस्ट डायरेक्शन। तो हम ईस्ट डायरेक्शन का एट्रीब्यूट्स क्या होता है, वो हमारे ग्रोथ से कैसा कनेक्टेड है। अगर कोई पर्सन कहता है मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, तो उसका ईस्ट से क्या कनेक्शन है, वो सारी चीजों का हम देखने वाले। तो अगले लेक्चर में प्लीज आप बुक और पेन साथ में ही रखना। पहले के ये तीनों वीडियोस के आपका अपडेट होना चाहिए। अच्छा, फिर से कहता हूं, अपने ग्रुप पे जो 5 एलिमेंट के 1.5-2 घंटे के 3 लेक्चर्स है, उनको ध्यान से देख के रखना, तो आपको बहुत ज्यादा आप रिलेट कर पाओगे, इस सीरीज को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। वरना इस सीरीज आपको सिर्फ एक थियरी लगेगी और कुछ भी नहीं, आपको लगेगा ये थियरी है, और फिर हमें लगेगा कि बस ये होता है वो होता है। नहीं, ये बहुत ज्यादा मीनिंगफुल है। अगर आपके, मैंने जैसे लास्ट टाइम आपको बताया कि एक एक एनिवर्सरी को उनको बस एक फ्रेम मिल गई वुडन की, गिफ्ट मिला उनको, अच्छे मन से दिया उनके फ्रेंड ने। वो ब्राउन कलर की वुडन की फ्रेम थी, ग्रीन कलर के स्क्वायर बने हुए थे, उन्होंने गलती से साउथ वेस्ट में लगा दिया और उन्होंने अर्थ एलिमेंट में वुड को प्लेस कर दिया। और साउथ वेस्ट रिलेशनशिप की डायरेक्शन, वो दोनों बुढ़ापे में तलाक मांग रहे थे। सोचो कितना सीरियस चीज है ये। तो एक छोटी चीज आपकी लाइफ बदल सकती है, इसलिए ध्यान से आप नोट्स बनाना। और आपको ऑल द बेस्ट। आप सब इतना टाइम बने रहे इसके लिए शुक्रिया, और फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।